हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिल्पा मौर्य। मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं सुबह से रेडी होकर बैठी थी, क्योंकि आज मुझे अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने जाना था। मुझे स्मूथनिंग करानी थी प्लस कैरेटीन। और मैं सुबह से निकल ही नहीं पा रही थी घर से, क्योंकि हमारी गली में किसी की डेथ हो गई थी, तो मेरी स्कूटी नहीं निकल पा रही थी। फिर शाम को 5:30 बजे फाइनली मैं घर से निकली। मैंने रिक्शा लिया और बहुत टाइम बाद मैं रिक्शे में बैठी थी। फिर मैं सैलून पहुंची और यहाँ पे जो है मेरा कैरेटीन और स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मेरा हेयर वॉश हुआ, उसके बाद में एक जो क्रीम ये लगाते हैं वो अप्लाई की गई। फिर दोबारा हेयर वॉश हुआ, फिर प्रेसिंग हुई, ड्रायर हुआ। मतलब पूरा प्रोसेस आप इसमें देखो, काफ़ी मुझे टाइम लगा। कम अप्रॉक्स मुझे 4 से 4.5 घंटे लग गए थे यहाँ पे इस प्रोसीजर में। और इन्होंने फिर मुझे बोला कि अभी आपको 2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा। मतलब मैं 14 को गई थी, उन्होंने मुझे 16 को फिर से बुलाया था। तो उसके बाद में फिर मैं 16 को गई, और 16 को मेरी सिस्टर के बेटे का बर्थडे भी है। तो उसके वहाँ जाने से पहले जो है मैं सैलून गई थी और मैंने अपना फाइनल जो है अपना टचअप लिया था। और यहाँ मैं इनसे पूछ रही थी, यार मेरे बाल अभी तो ये फ़र्स्ट टाइम में इतने अच्छे हो गए। उन्होंने कहा भी जो 2 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा ना, वो आप देखना, वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ ये बाल में अपना फ़र्स्ट डे अपना करवा के पूरा ट्रीटमेंट, और मैंने वापसी ये रिक्शा लिया घर तक, और फिर मैं रिक्शे से ही घर पहुँची। और जो ये वाला रिक्शा था ना, इस रिक्शे में मैं बहुत सालों बाद बैठी थी, जो ये लोग पैर से चलाते हैं। तो वही मैं यहाँ बोल रही थी, और पीछे से शोर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर की। और यहाँ 2 दिन बाद मैं पहुँच गई थी। जैसे ही मैं सैलून पहुँची सुबह, तो ये लोग मेरा वेट कर रहे थे। और बस पहुँचते के साथ ही सबसे पहले इन्होंने मेरा जो है वो प्रेसिंग करी हेयर पे, क्योंकि जब लास्ट इन्होंने मुझे छोड़ा था 2 दिन पहले घर के लिए, तो इन्होंने मेरे बालों में एक क्रीम अप्लाई की थी और बोला था बाल मुड़ने नहीं चाहिए और आप हेयर वॉश नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट रहने चाहिए। तो वही जब मैं पहुँची तो सबसे पहले इन्होंने वो जो है प्रेसिंग की, और प्रेसिंग करने के बाद इन्होंने मेरा फिर हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद फिर हेयर ड्राई किया, और ऐसे करके बहुत लंबा पूरा प्रोसीजर हुआ। ये फाइनल लुक था मेरा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रेडी बस बाहर थोड़ा सा मैंने भी कुछ किया नहीं, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेटनिंग कराई है 2 दिन पहले ही। आज भी बल्कि हेयर वॉश था वो करा के आई हूँ, तो भी स्टाइल कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं हो गई रेडी, और मैंने बहुत प्यारा से सूट पहना है। ये मैंने अपने बर्थडे के लिए था, बट इसको मैंने अभी यहाँ बेटा 15-20 मिनट, ये सूट मैंने लिया था अपनी बर्थडे के लिए। और ये कम से कम मैंने 4-5 महीने पहले ले लिया था। और मुझे नहीं पता था कि गोलू मेरे लिए ड्रेसेस ले आएगा, तो गोलू मेरे लिए चाइना से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेके आया है, 1 पीस और टॉप। तो मैं बर्थडे पे वो पहनूंगी, इसलिए मैंने आज ये के बर्थडे पे पहन लिया। और मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के यहाँ, उसके बेटे का बर्थडे, आज वो 7 साल का हो गया है। कहाँ जा रहे हैं हम? जाए गुड्डू के घर यशु के बर्थडे पे। और ये रहा मेरा चलो, हम लोग घर से निकल गए थे। मैंने गोलू को बोला था मेट्रो से चलते हैं, पहले गोलू ने भी बोला कि ठीक है मेट्रो से चलते हैं, बट बहुत बाद में ये हुआ कि नहीं, हम अपनी स्कूटी से ही जाएंगे। और रास्ते में इतना ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा। जैसे ही गुड्डू के यहाँ पहुँचे तो मुझे याद आया कि मैं जो सबके लिए गिफ्ट लेके आई थी, उसकी सास के लिए, गुड्डू के लिए, अंशुल के लिए, उसके बेटे के लिए, मैंने वीडियो तो बनाई नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं ऐसे थोड़ा सा वही दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। गुड्डू के बेटे के लिए मैंने कपड़े लिए थे, और गुड्डू के हस्बैंड के लिए शर्ट गोलू लाया था चाइना से, और गुड्डू की सास के लिए मैं पर्स लेके आई थी चाइना से, और गुड्डू के लिए भी लेके आई थी चाइना से। मतलब ऑल ओवर जो भी सारा सामान था सब मैं चाइना से सबके लिए गिफ्ट लाई थी। गाड़ी ओहो, यशवंत बैठा, गुड्डू और अंशुल तो ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर केक आ गया था, और बस हम लोगों ने केक कटिंग की। खाना खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और ना ही मन था, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उस चक्कर में गोलू को जल्दी निकलना था। और यहाँ गुड्डू की जो नंद है बड़ी दीदी, वो यशवित को जो है टीका कर रही थी, और ये गुड्डू की छोटी नंद है शालू, इन्होंने भी जो है टीका किया यशवित को।
वो जाओ बोलो तो बैठ जाओ। दीदी फोटो खींच लो। ये देख मैं ये बोली थी देखो। भाई मेरे को बताइए इनकी फोटो खराब कर रही है आप। उसके पांडा की गर्दन खा गई। फोन कर रही है। आप बताओ खनिश क्या बोलना चाहते हो? दीदी है डायरेक्टर स्टोरी। ओके। मम्मी है कैमरामैन। ओके। पापा है राइटर। ओके। और मैं हूँ सिंगर। वाह सिंगर सॉन्ग। सॉन्ग का नाम है जल परी। कौन है जल परी? मैं हूँ। अच्छा ओके। वाह मेरा पति गाना भी लिखता है, मेरा बेटा सिंगर है, मेरी बेटी डायरेक्टर। मुझे तो पता नहीं था पूरी फिल्म इंडस्ट्री घर में बसी है। हाँ सुनाओ। जल परी कहाँ चली कहाँ उड़ी, पानी में मैं रहती हूँ, खाती पीती पानी में हूँ, पानी से मैं उड़ चली, जल परी। थैंक यू सो मच। आपने गाया तो बहुत अच्छा है, बट आप बता दीजिए अब भाई साहब, अब फिर से फोकस है आपके ऊपर। मेरे बारे में आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं पानी में रहती हूँ? मतलब मैं मछली हूँ, सांड हूँ, क्या हूँ? पानी में ही रहती हूँ, पानी में ही खाती हूँ। गई क्या 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 बोला आपने? क्या बोला आपने? गई भैंस पानी में। हिप्पोपोटामस क्या कह रहे हो? रील बनाई थी वो डायरेक्टर क्या कह रहे हो मम्मा? हिप्पोपोटामस क्या बॉडी में? रात के 12 बजे केक बना के लाए हैं और पापा आपके आए नहीं है। मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल सो गई थी तो राखी मामा का फ़ोन आया है तब मैं उठी हूँ। काटो गणेश आओ। आप काटो आओ। मैं फूक तो मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले आपको नहीं, पहले थोड़ा सा आपका। पहले आपको। अच्छा फिर आपका बर्थडे। अच्छा तो आप पकड़ लो ऐसे, आप मुझे खिला लो। और जो चून है दाल चावल खाओ आप। देख लो भाई इनका सरप्राइज जो इन्होंने मेरे लिए केक बनवाया है। हैप्पी बर्थडे माय लव एंड मॉम। और देखो काशवी ने कितनी प्यारी प्यारी फोटोज बनवाई हैं केक पे। एक ये है, ये मेरी चाइना वाली है, एक लद्दाख की है, एक पार्टी की है और एक शायद खनिश के बर्थडे की वो वाली। बहुत प्यारा केक बनवाया। हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने है ना, और मुझे सरप्राइज़ देना हो रहा था। ज़्यादा सरप्राइज़ देना हो रहा है। सरप्राइज़ दिया मुझे ये। और ये टॉप भी मैंने पहन ली, तो गुल्लू चाइना से लाया था। ये आ गई, बड़ा सरप्राइज़ दे रहा है मुझे ये। केक देखो कितना प्यारा बनना है। पापा आ रहे हैं? गुल्लू भी किसी काम से बाहर गया, बस आ रहा है 2 मिनट में। फिर केक कटिंग करते हैं और फिर चलते हैं डिनर करने। देखते हैं इन लोगों को क्या खाना है। आज इनका मन है साउथ इंडियन खाने का, तो हम साउथ इंडियन ही खाएंगे रामस कैफे पे बैठ के। मम्मा कौन बोलता था हेलो भी चाइना में मोटा सा था, पता नहीं हॉट डॉग लेके घूमता था, ही बोलता हेलो भी। सो यहाँ मेरा बर्थडे था और सब लोगों ने केक कटिंग करी हम लोगों ने मिलके, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे बाहर डिनर पर। और केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। बट लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा केक आया और हम लोगों ने पिक ही क्लिक नहीं करी, तो बस मेरे पास इसकी कोई वैसे पिक्चर नहीं है फ़ोटो की। वीडियो में आप देखिए। और यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था मसाला डोसा ऑनियन उत्पम, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यही मेन्यू ज़्यादातर हमारा रिपीट होता है। और उसके बाद आपको हम लोग गए थे मैकडी। वो ऑर्डर कराना सब लोग ब्लॉग बना लो। ये वाला मेरा है कप। ये खनिश का है, ये खनिश का है। काशवी का मैंगो वाला है, मैंगो। और तुम्हारा? सबसे सस्ता बंदा है मेरा पति। चल मैं अच्छा ऑर्डर लेने गया है। काशवी की मैंगो आइसक्रीम आई है, खनिश की चॉकलेट, बट पूरी मेल्ट हो रही है। क्या हो रहा है? हाँ ऊपर अभी जम जाएगी, वो डिप करके देते हैं ना वो मैंगो में।
अच्छी लग रही है, मैंगो तो देख लीजिए। ये घनिष्ठ की है, कोई बात नहीं। वो टिशू दे दो ना, टिशू रैप कर दो ना इसके ऊपर गोलू, वो हाथ से पकड़ेगा कैसे। काशू कैसी है खाओ, तेरी भी आ गई गोलू प्लेन, मेरी नहीं आई कप वाली। अच्छी हो गई, कोई डिफरेंट होगा भाई, मैंगो इन्होंने अब तक निकाला नहीं है। इनकी आइसक्रीम आ गई, मेरी ने, थैंक यू। मेरी भी आ गई, मेरी सबसे अलग है। मुझे पता है क्या बोल रहा पहले, इसने बोला मैं सिर्फ एक आइसक्रीम लूँगा और मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। जब मैंने अपनी ऑर्डर कर दी ना, कह रहा मैं अपनी ऑर्डर नहीं कर रहा, शेयर कर दूँगा। मैंने कहा कोई शेयर नहीं करेगा, तो गाइस ये बात हो गई, कोई शेयर नहीं करेगा तो नहीं करेगा।